अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलारी। चलो बच्चों, आज हम लोग तारीख का दूसरा बाब जोग्राफियाई खुसूसियात और माक़बल तारीख हिंदुस्तान से 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो है 8वीं जमात से ताल्लुक रखता है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान एक डैश है, तो इस ब्लैंक में आप लोगों को लिखना है बर्रे सगीर और जजीरा नुमा। डैश सेकेंड ब्लैंक, डैश के गारों में राख के आसार मिले हैं। जवाब करनूल। थर्ड, पत्थर के दरमियानी दौर के आलात को डैश कहा जाता है। आंसर पत्थर के नाजुक आलात। क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 4, डैश नदी हिंदुस्तान को जुनूब में 2 सतह मुर्तफा मालवा और सतह मुर्तफा दक्कन में अलग करती है। जवाब नर्मदा। फिफ्थ पॉइंट यानी कि फिफ्थ ब्लैंक, तकरीबन डैश साल पहले जमीन के माहौल में एक बड़ी तब्दीली आई थी। जवाब है 12,000। चलो बच्चों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, हिंदुस्तान एक ऐसा बर्रे सगीर है जो बर्रे आजम डैश के जुनूबी हिस्से में एक बहुत बड़े इलाके पर काबिज है। एक और बार सवाल पढ़ती हूँ बच्चों यहाँ पर मैं। हिंदुस्तान एक ऐसा बर्रे सगीर है जो बर्रे आजम के डैश के जुनूबी हिस्से में एक बहुत बड़े इलाके पर काबिज है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, दूसरा एशियाई, तीसरा अफ्रीका और चौथा अंटार्कटिका। तो जवाब है, सही जवाब है बच्चों एशियाई। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो दरिया जो हिंदुस्तान को 2 सतह मुर्तफा में जुदा करता है। पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा जो है नर्मदा। तो सही जवाब है बच्चों नर्मदा। चलते हैं तीसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। वर्षों पहले दुनिया के माहौल में एक बड़ी तब्दीली आई थी। तो पहला ऑप्शन है 12,000, दूसरा 14,000, तीसरा 8,000 और चौथा जो है 10,000। तो सही जवाब है बच्चों 12,000। फोर्थ क्वेश्चन, हिंदुस्तान की साहिली पट्टी की लंबाई डैश है। जवाब, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों 15,100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 8,716 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 6,100 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन 7,416 किलोमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, मशरिकी साहिल को डैश साहिल भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कोरामंडल, दूसरा ऑप्शन है मलबार, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट कोस्ट और चौथा ऑप्शन है ईस्ट कोस्ट। तो सही जवाब है कोरामंडल। जो भी सही जवाब है बच्चों वहां पर है ना रेड कलर से है ना, रेड कलर में आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, वो जो है सही जवाब है बच्चों। चलते हैं पहले सवाल की तरफ बच्चों। हिंदुस्तान की जोग्राफियाई खुसूसियात को मुख्तसर लिखिए। जवाब, हिंदुस्तान की जोग्राफियाई खुसूसियात ये हैं। पहला, हिमालय का सिलसिला। हिमालय हिंदुस्तान की हिफाजत को बरकरार रखने में मदद करता है। दूसरा, गंगा के मैदान, ये एक इंतहाई जरखीजी इलाका है। यहाँ वादी सिंध की कदीम तहजीबें और वैदिक दौर पुरवान चढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जुनूब में दक्कन सतह मुर्तफा, दरियाए नर्मदा हिंदुस्तान को 2 सतह मुर्तफा यानी कि मालवा और दक्कन में अलग करता है। चौथा पॉइंट, साहिली इलाका, हिंदुस्तानी साहिली पट्टी वसी है और 6,100 किलोमीटर फैली हुई है। इस साहिल पर मुतादिद बंदरगाहें यानी कि बहुत ज्यादा बंदरगाहें हैं। बंदरगाहों ने कदीम दौर से रोमियों को हिंदुस्तान के साथ समंदरी तिजारत की तरफ रागिब किया था। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। वो कौन सी वादियां हैं जिनके जरिए हिंदुस्तान पर हमले हुए हैं। जवाब, बोलान और खैबर।
थर्ड क्वेश्चन, माक़बल तारीख से क्या मुराद है? जवाब, फन तहरीर की दरियाफ्त से पहले का दौर माक़बल तारीख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मवेशी पालने और डेयरी का आगाज कैसे हुआ? जवाब, 12,000 साल कबल दुनिया के माहौल में बड़ी तब्दीली की वजह से जमीन का दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ने लगा था। इससे कई मकामात पर घास के मैदानों की तरक्की हुई। परिंदे और जानवर बेमिसाल तादाद में बढ़ने लगे। इंसान ने इसकी फितरत, खाने पीने की आदत और इनके ज़र्फ लगाने के तरीके का मुशाहिदा करना शुरू किया। तो मवेशी पालने और डेयरी फार्मिंग के तरीके को आगाज इसी तरह हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क़बल अज़ तारीख के मुख्तलिफ इदारों को माहिरीन आसार क़दीमा ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, वो क्या हैं? जवाब, क़बल अज़ तारीख के दौर को 3 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला कदीम पत्थर का दौर, दूसरा दरमियानी पत्थर का दौर, तीसरा पत्थर का नया दौर। कदीम पत्थर के दौर 12,000 साल के अरसे में फैला हुआ था। इस तवील मुद्दत को 3 मराहिल में तकसीम किया गया है, जो अव्वलिन हिजरी अहद यानी कि दौर, दरमियानी पत्थर का दौर और तीसरा जो है आखिरी पत्थर का दौर। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों, यानी कि 6वां सवाल, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक का नाम बताइए। जवाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। 7वां सवाल, हिंदुस्तानी तारीख में हिमालय की क्या अहमियत है? जवाब, शिमाल में बर्फ से ढके पहाड़ों में दुनिया की कुछ बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां शामिल हैं। दूसरा पॉइंट, वो हिंदुस्तान की हिफाजत और सलामती को बरकरार रखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साहिली इलाकों की क्या अहमियत है? जवाब, साहिली पट्टी पर बेशुमार बंदरगाहों ने अज़ल से रोमियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। सेकेंड पॉइंट, इन दोनों गैर मुल्की तिजारत सिर्फ समंदरी रास्तों से होती थी। तीसरा पॉइंट, नतीजे के तौर पर बंदरगाहों के कस्बे फल फूल गए, जिसके नतीजे में जुनूब में पांड्या, चेरस और चौल जैसी ताकतवर बादशाहतों का उरूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजीरा नुमा क्या है? जवाब, 3 तरफ में पानी है, पानी से घिरी हुई जगह और एक तरफ जमीन को जजीरा नुमा कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान, बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? हिंदुस्तान है। यानी कि जजीरा नुमा यानी कि किसे कहा जाता है? 3 तरफ पानी और एक तरफ जो है जमीन का हिस्सा होता है, तो उसको है ना जजीरा नुमा कहा जाता है। सही एग्जाम्पल यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 10, सनती इलाकों के बारे में हम कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं? जवाब, आमतौर पर हमें पथरीले इलाकों के इर्द गिर्द पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि लोगों ने कुछ चट्टानों को अपने औजारों के लिए गैर मौजू करार देकर मुस्तरद कर दिया हो। ऐसे इलाकों में आलात की तख्लीक के दौरान हासिल किरदा टूटी हुई चट्टान या पत्थर के नोकीले ढेर बहुत ज्यादा हैं, तो ये मुमकिन है कि लोग इन जगहों पर तवील अरसे तक रहते होंगे। इन मकामात को रिहायशी और सन्नती मकामात कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज।